दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लगभग सभी शिफ्टों में आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आर्टिकल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 30 तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 14। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों आप बताना है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 311 के तहत प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 311। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 315 है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 315। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो साथियों राज्य विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो प्यारे साथियों आप बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो साथियों यह अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 163। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 129 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 129। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो साथियों आप बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 143 में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 143। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 57 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 57। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 60 के तहत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, तो साथियों यह अनुच्छेद 29 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 63 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 63 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो सब प्यारे साथियों अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वह राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 76 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आप बताना है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 85। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 108 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो साथियों आप बताना है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद 124 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श ले सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 143। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो साथियों आप बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 248। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो साथियों यह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत निर्देश दे सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो साथियों संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो साथियों आप बताना है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो साथियों यह अनुच्छेद जो है 320 के अंतर्गत है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो साथियों यह अनुच्छेद
368 के अंतर्गत जो है संशोधन कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 368। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों आप बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो साथियों यह अनुच्छेद 360 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न आपके ऑलरेडी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों यह अनुच्छेद 32 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 32। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत को गठन का निर्देश देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों यह 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो साथियों आप बताना है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो साथियों यह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाभियोग द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों यह राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो प्यारे साथियों आप बताना है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो साथियों संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। कब है? 1946 में। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 46। ओके फ्रेंड्स, याद रखना संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए? तो 1946 में संपन्न किए गए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।